नमस्कार, मेरा नाम रविंदर सिंह मंद्रवाल और आज नए वीडियो में जिसका टॉपिक है आज ईएनपी पासबुक कैसे देखते हैं हम और उसमें एम्प्लॉयर का शेयर, एम्प्लॉय का शेयर और पेंशन फंड में कितना कितना पैसा गया है, कौन से किस मद में गया है, वो देखने के लिए आज हम सारी जानकारी देंगे आपको और उसका कैलकुलेशन करके भी बताएंगे कि कितना परसेंट किस में गया है, कितना परसेंट किस में गया है। वो आपकी जो सारी समस्याएँ हैं या आपकी जो सवाल हैं तो उनका जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट जो है ईएनपी पासबुक है। ईएनपी पासबुक अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार का उसमें दिखता है। एक होता है एम्प्लॉय का शेयर, दूसरा होता है उसमें एम्प्लॉयर का शेयर और तीसरा होता है पेंशन फंड। तो ये जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका हिस्सा इस हिस्से में जाता है, जो कंपनी देती है या आपका एम्प्लॉयर देता है वो इस हिस्से में जाता है और जो आपका पैसा बचता है पेंशन फंड में जाता है वो इस भाग में जाता है। तो ये तीन तरीके के उसमें पासबुक में आपको दिखाई देंगे, ये तीन, एक पेंशन, एक एम्प्लॉयर शेयर और एक एम्प्लॉय का शेयर। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपया है, आपकी अगर बेसिक 15,000 रुपया है और ग्रोस सैलरी आपकी 20,000 है या जो भी है, लेकिन मायने रखता है यहाँ पे 15,000 रुपया अगर आपका बेसिक है तो आपका एम्प्लॉयर का हिस्सा जो है 550 रुपये होगा, एम्प्लॉय का आपका जो हिस्सा होगा ये 1800 रुपये होगा और पेंशन फंड में आपका 1250 रुपये जाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो उसका 2400 रुपया पीएफ में डायरेक्ट उसके खाते में जाएगा और एम्प्लॉयर का शेयर उसमें 1150 रुपये होगा और पेंशन फंड में उसके 1250 रुपये जाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा मैंने लिखा हुआ है कि अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो उसका पेंशन फंड में 25,000 का 12% 3,000 रुपया उसके अकाउंट में जाएगा और एम्प्लॉयर का शेयर यानी कि कंपनी का शेयर उसमें 1,750 रुपये होगा और जो पेंशन फंड में जाएगा वो 1,250 रुपये ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 15,000 रुपये बेसिक, 20,000 रुपये बेसिक और 25,000 रुपये बेसिक, तीनों बेसिक अलग अलग होने के बावजूद पेंशन फंड में 1,250 रुपये ही जा रहा है। तो इसका एक कारण है, उस कारण को हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, फिर आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 15,000 रुपये बेसिक सैलरी जिसकी है उसका कैसे कैसे करके आया है। रुपये बेसिक वाले के अगर मान के चलते हैं तो 15,000 रुपये बेसिक का मैंने कहा कि बेसिक का 12% आपका जो है पीएफ अकाउंट में जाता है और कंपनी की तरफ से जो 15,000 रुपये का 8.33% आपके पेंशन खाते में जाएगा, 3.67% आपके पीएफ अकाउंट में आएगा और 8.33% आपका पेंशन अकाउंट में जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 15,000 इंटू 12% बाय 100 तो ये आपका 1,800 रुपया बनता है। जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1,800 रुपया आपके डायरेक्ट पीएफ खाते में जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी के हिस्से की बात करें तो कंपनी के हिस्से में 15,000 गुणा 8.33 बाय 100 करेंगे तो ये बैठता है 1,249 रुपया 50 पैसा, 1,249 रुपया 50 पैसा जो इसकी अधिकतम लिमिट है। तो ये 1,249 रुपया 50 पैसा आया है तो 50 पैसे का 1 रुपये मान के 1,250 रुपया ये जाता है आपके पेंशन अकाउंट में। और इसका अगर हम 3% 15,000 गुणा 3.67 इंटू 67 बाई 100 करेंगे तो 550 रुपया निकलता है। 550 रुपया, ये 550 रुपये यहाँ जाएगा, 1,250 रुपये यहाँ जाएगा, ये दोनों अगर जोड़ेंगे हम तो 1,800 रुपया, यानी कि 1,800 जितना आपका पीएफ कटा है उतना ही कंपनी देती है। ये इसीलिए पेंशन में गया है 1,250 रुपया। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपया हो गई है तो आपका 2,400 रुपया पीएफ में जाएगा,
1150 रुपया एम्प्लॉयर के हिस्से से आएगा और 1250 रुपया आपके पेंशन फंड में जाएगा। अब इसका 20,000 रुपये होने पे और 15,000 रुपये होने पे दोनों का सेम है, दोनों का तीनों का ही सेम है। 25,000, 20,000 और 15,000 रुपये बेसिक सैलरी होने पे तीनों का अमाउंट एक ही जा रहा है और यहाँ अलग अलग हिस्से में जा रहा है। तो यहाँ अगर परसेंटेज की बात करें, यहाँ तो यहाँ परसेंटेज सबका अलग अलग हो जाएगा, यहाँ अलग अलग हो जाएगा। यहाँ ज्यादा पैसा एम्प्लॉयर की तरफ से, यहाँ देखिए आप अगर 1250 रुपया पेंशन फंड में जा रहा है तो 1750 रुपया आपके पीएफ फंड में आ रहा है। तो ये ज्यादा परसेंट हो जाएगा और ये कम परसेंट हो जाएगा। तो इसका कारण है कि ईपीएफओ की जो पेंशनेबल सैलरी है, पेंशनेबल सैलरी बोले तो जिसमें पेंशन बनती है, उसकी अधिकतम लिमिट जो है 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये से अधिक आप उसमें पेंशन फंड में पैसे नहीं डाल सकते हैं। आपकी बेसिक सैलरी चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, 50,000 हो या 70,000 रुपया हो, आपका जो पेंशन फंड में पैसा जाएगा वो 1250 रुपये से अधिक किसी भी सूरत में नहीं जा सकता है। यही कारण है कि यहाँ पे 25,000 रुपया बेसिक होने के बावजूद आपके जो पेंशन अकाउंट में मात्र 1250 रुपये ही डाले गए हैं। अब हमने बोला कि 8.33% ये आपकी पेंशन में जाता है और 3.67% आपके पीएफ में जाता है कंपनी के शेयर से। लेकिन ये 3.67% यहाँ पे काम नहीं करेगा अगर आपकी बेसिक 15-20,000 से ऊपर है। 15 बेसिक है तो 20,000 का, तब यहाँ पे हम कैलकुलेशन 20,000 गुणा 8.33% से नहीं करेंगे। उसका एक कारण है कि पीएफ की जो पेंशन के लिए अधिकतम लिमिट है वो 15,000 रुपया है। इस 15,000 रुपये के होने के कारण से 15,000 का ही 8.33% बटे 100, यही फार्मूला इसमें भी आजमाएंगे हम। यहाँ भी 1250 रुपये जाएगा और यहाँ 1250 रुपये यहाँ गए हैं। आपका जो पीएफ कटेगा वो 20,000 का 12% ही कटेगा। आपके हिस्से में जो है 20,000 का 12% ही कटेगा, तो 20,000 का 12% 2400 होता है। तो यहाँ पे आपका जो शेयर आएगा वो 2400 रुपया आएगा। यहाँ जो शेयर आएगा वो 1250 रुपये ही आएगा। लेकिन एम्प्लॉयर का जो शेयर होगा, एम्प्लॉयर का शेयर यहाँ पे बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा कैसे कि 2400 रुपये में से कंपनी भी 2400 रुपये देगी, तो 1200 रुपये कंपनी ने पेंशन में दे दिया है। तो 2400 में से 1250 रुपये अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास 1150 रुपया कंपनी जो है आपके पीएफ अकाउंट में डाल देगी। उसका कारण यह है कि इसकी जो अधिकतम लिमिट है 15,000 रुपये ही है, कि मैं हर बार बोल चुका हूँ। इस कारण से यहाँ 1150 रुपये हो जाएगा, यहाँ 1250 रुपये हो जाएगा। 1150 और 1250 अगर जोड़ते हैं हम तो वो 2400 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम मान के चलते हैं कि किसी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपया है, अगर यही बेसिक सैलरी 25,000 रुपया है तो आपका जो शेयर रहेगा, यानी कि एम्प्लॉय का जो शेयर रहेगा वो 25,000 का 12% ही कटेगा। एम्प्लॉय का शेयर जो है 25,000 का 12% पे ही कटेगा, जो 3,000 रुपया होता है। और पेंशन फंड में वही फिर 15,000 का 8.33% मान के, यहाँ पे 25,000 का 8.33% नहीं होगा, यहाँ 15,000 का 8.33% ही होगा, जो 1200 अधिकतम 1250 रुपया है। तो 1250 रुपया यहाँ चला गया है। टोटल अमाउंट आपकी 3,000 रुपया है। तो 3,000 रुपये में से अगर हम 3,000 रुपये से माइनस करेंगे 1250 रुपया, तो यहाँ एम्प्लॉय का शेयर जो होगा 1750 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसके ये पेंशन फंड में 1250 रुपये जाएगा, 1250 रुपये अगर पेंशन फंड में जाएगा तो इस अमाउंट में वो घटा के जितना भी पैसा बचता है वो आपके पीएफ अकाउंट में
चला जाएगा। तो ये मेरा दिखाने का मतलब ये था कि अगर 3 आदमी हैं अलग अलग जिनकी बेसिक है, एक आदमी की बेसिक 15,000 रुपया है, एक आदमी की बेसिक 20,000 रुपया है और एक आदमी की बेसिक 25,000 रुपया है, तो तीनों का पेंशन फंड में 1250 रुपया ही जाएगा। लेकिन उनके जो एम्प्लॉयर का शेयर होगा यहाँ वो अलग अलग हो जाएंगे, और जो आपका जो शेयर होगा एम्प्लॉय का शेयर यानी कि काम करने वाले का जो शेयर होगा वो बेसिक का 12% ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल जो एम्प्लॉयर का शेयर है, एम्प्लॉयर का शेयर यानी कि जो नौकरी दे रहा है आपको, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, वो कंपनी हो सकती है, वो होटल हो सकता है, वो हॉस्पिटल हो सकता है, वो दुकान हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। ये EPF का नियम है कि जिस भी सेवा प्रदाता उसमें 20 से अधिक कर्मचारी होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या होटल हो या कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, 20 से अधिक अगर कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं तो उसको PF देना पड़ता है। ये EPF हो गया। बेसिक सैलरी वाले की भी 1250 रुपया पेंशन फंड में जाएगा, और 50,000 रुपये वाले बेसिक वाले के भी 1250 रुपया जाएगा, और 1 लाख रुपया बेसिक सैलरी जिसकी भी है उसका पेंशन में मात्र 1250 रुपया जाएगा। जितना अमाउंट 1250 रुपये में बचेगा वो एम्प्लॉयर के शेयर में यहाँ चढ़ जाएगा। आपका जो PF का अमाउंट रहेगा, अगर आपका PF का अमाउंट 50,000 रुपया बेसिक है तो 50,000 का 12% ही कटेगा आपके शेयर से, एम्प्लॉय के शेयर से। PF का 12%, बेसिक का 12% ही कटेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बात अगर आती है पेंशन फंड में डालने की, तो वहाँ 1250 रुपये से अधिक नहीं जाएगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, जानकारी अच्छी लगेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अगला वीडियो बनाऊंगा कि PF से पैसे कैसे निकालते हैं, अपनी पासबुक से PF के अकाउंट की आपकी जो पासबुक है उससे अपने ही मोबाइल से, अपनी मोबाइल से PF का पैसा कैसे निकालें उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।